अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज का जी चौथा रोज़ा स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये व्लॉग सहरी से स्टार्ट लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं ये लैम्प और कैंडल्स ऑन करी थी क्योंकि सुबह सुबह इस तरह की चीज़ें ऑन करना बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो इस वजह से इनको मैं ऑन कर रही थी क्योंकि अभी सहरी में अच्छा खासा टाइम था और मुझे एक दिन पहले से ही नसीहत हो गई थी और मैं बहुत अच्छे से टाइम से उठी थी। तो यहाँ मैं इनको ऑन कर रही थी और बच्चों को उठा रही थी कि आप लोग भी रोज़ा अगर रखना है तो उठ जाओ। तो दोनों बच्चों ने रोज़ा रखा था। ये व्लॉग जो है संडे का है, मतलब चौथे रोज़े का है। आज तो ऐसे पांचवा रोज़ा है ना, मतलब एक दिन पहले का है ये। उसके बाद सहरी बनाते करते खाते हुए नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि डेली एक ही होता रहे तो फिर वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा डेली डेली एक ही रूटीन देखना। तो इस वजह से यहाँ पे हो रही थी फ़जर की अज़ानें और रोज़ा हो चुका था, मतलब सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था। और बाहर आके बहुत अच्छा ठंडी हवा और बहुत अच्छा, मतलब बहुत मज़े का मौसम हुआ था और बहुत अच्छी फ़्रेश फीलिंग्स थी। मतलब सुबह मतलब बाहर निकलना सुकून बिल्कुल। और इस तरह से उसके बाद सब सो गए थे और उसके बाद जब मासी आई, ऑलमोस्ट 9 बजे का टाइम था और मैं मासी के साथ पीछे पीछे फिर के उसको काम दिखा रही थी उसके कि ये अगर तुम डस्टिंग करती हो, बिल्कुल भी नीट डस्टिंग नहीं करती मासी। अगर मैं साथ साथ रहूँगी उसके तो फिर थोड़ा सा साफ़ कपड़ा लगाती है, अदरवाइज़ नहीं लगाती। जगह जगह नीचे भी मिट्टी थी और बस इस तरह से, मतलब मैं उसको दिखा रही थी कि ये भी तुम्हारी डस्टिंग हुई हुई है तो भी उसके ऊपर इतना इतना डस्ट है। और यहाँ पे मैं रोहान के रूम में आई हुई थी और इनकी जो न्यू बुक्स थी वो आ गई थी। पुरानी वाली बुक्स काफ़ी, मतलब 5-6 दिनों से मैंने डाल के रखी हुई थी कि ये किसी गरीब को कहीं दे देते हैं। मतलब ये भी बहुत यूज़ होने वाली थी, मतलब बिल्कुल न्यू ही थी। कॉपीज़ तो बहुत सारी इस तरह पड़ी हुई थी। उसके बाद मैं फ़ारिग बिल्कुल बैठी हुई थी, कोई काम नहीं था करने को। ऑलमोस्ट ये 12 बजे 12:30 का मेरे ख्याल से टाइम था। तो मैं इस रूम में आई, मैंने कहा चलो मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लेती हूँ और फिर ज़ोहर की नमाज़, फिर थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी और तस्बीह भी पढ़ ली। ये तस्बीह मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी मदर लाई थी जब उम्रे पे गई थी। बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब तस्बीहें वैसे बहुत अच्छी थी। मैंने जो कलर चूज़ किया था ये वाला कलर किया था। और इसके बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े सब बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और मैं आई हुई थी किचन में, कुछ दिन पहले मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था तो उसे डिफ़्रोस्ट कर रही थी। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, अभी भी इस पर आप देखेंगे बर्फ़ अभी आपको इस पर नज़र आ रही होगी। अभी ये फ्रोज़न ही था, अभी ये बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया था कि अभी कुछ टाइम था तो मैंने कहा ये खुद ही हो जाएगा, फिर हम इसको कुक करेंगे। मैंने बनाने थे फ्राइड पीस, तो मतलब खाने में मैंने ये बनाने थे आज क्रिस्पी फ्राइड जो हम चिकन पीस बनाते होते हैं। और अफ्तारी का मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे मैं चने निकाल रही थी दही बड़ों के लिए। नहीं, पहले मैंने सोचा कि चाट बना लेती हूँ आज, फिर मैंने कहा नहीं, ब्लैक चनों वाली जो चाट होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ये रहने देती हूँ, ये दही बड़ों में ही बस डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं मैरिनेट करी थी चिकन, जो है वो फ्रोज़न जो चिकन अभी मैंने आपको दिखाया था वो बिल्कुल सही से खुल चुका था। पहले भी उसको मसाला लगा हुआ था बट वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला लगा हुआ था। यहाँ पे मैं लगा रही थी योगर्ट में, जैसे नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करके, लेमन थोड़ा सा ऐड करके, तो उस तरह से। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे मैं एक न्यू रेसिपी करने लगी थी, चिकन ब्रेड कोन्स। तो चिकन यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया था, इसके मतलब रेडी हो रहा था और सारा कुछ इसकी जो मतलब मेकिंग थी वो बना ली मैंने। जब ब्रेड की बारी, अच्छा यहाँ पे रोहान को थोड़ा सा रोज़ा लग रहा था और वो फिर मैंने उसको अपने पास किचन में बुलाया क्योंकि अबीहा नानों के घर थी, संडे को वो वहाँ होती है और रोहान घर में था और था भी अकेला, तो बोर भी हो रहा था। और फिर बोर जब हो रहा था तो उसको रोज़ा भी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उसे अपने पास किचन में बुलाया कि आज आप मेरी हेल्प कराओ, तो थोड़ा सा वो इस तरह माइंड डाइवर्ट हो जाता है बच्चों का। यहाँ पे बन रहे थे मिक्स वेजीज़ पकौड़ाज और थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जो होती हैं ना वो भी बहुत अच्छी खासी हो जाती हैं और बल्कि बच जाती हैं। आप जितनी भी थोड़ी बनाए ना फिर भी बच जाती हैं, सिवाय जो हम गोल आलू वाले चिप्स बनाते हैं वो नहीं बचते, बाकी सब चीज़ें बच जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं मैदा निकाल के
डाल रही थी क्योंकि जार में मैदा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा उसको भी रिफ़िल कर लूँ। और यहाँ पे बन रहा था रायता। हाँ जी, रायता बन रहा था यहाँ पे। रोहान कह रहा था कि मम्मा मैं मोबाइल पकड़ता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ और आप इस तरह से मिक्स करें इसको। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपने काम लगे रहो और इस तरह मैं अपने काम कर लेती हूँ। चिकन का मैं आपको बता रही थी, ब्रेड कॉर्न्स वाली जो मेरी रेसिपी थी वो फ़ेल हो गई। वो ब्रेड जो थी वो बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं हो रही थी। हमने उसमें ना ब्रेड को ट्विस्ट करना था, असल में वो नहीं हो रही थी। तो वो रेसिपी इंशाल्लाह अच्छे से मैं प्रॉपर किसी दिन बना के ना, मुझे भी सही से थोड़ा बनाने आ जाए फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। लुक, उसकी आउटलुक जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है अगर वैसे सही से बन जाए ना तो। फिर उसके बाद ये ले आए थे हस्बैंड, और बहुत फ्रेश ही आए हुए हैं, तो ये भी ले आए थे। इसको मैंने भी वॉश करके रखने लगी थी। अच्छा, ये एक और भी न्यू रेसिपी है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही झटपट बनने वाली और सिंपल और अच्छी सी, इजी सी बहुत। ये आप कबाब लें, घर में बनाएं या फ्रोज़न कबाब लें। मैंने वैसे फ़्रोज़न कबाब लिए थे। उसके बाद इस तरह से जो रोल पट्टी होती है उसको आप काट लें ट्रायंगल शेप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मैदा जो हम पानी में थोड़ा सा मिक्स करके लगाते हैं वो आप इसको लगा के, और ये रेडी। और इसको हल्की आंच पे फ्राई कर लें। और ये इतने मज़े के बने थे, बिल्कुल भी हैवी नहीं हुए थे खाने के बाद। और डिफरेंट चीज़ भी हो गई थी, बच्चों ने भी शौक़ से खाया और हम लोगों ने भी। यहाँ पे बन रहे थे पकौड़े। ये रोल्स रेडी हो चुके थे, कबाब रोल्स। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बनेगी। और उसके बाद यहाँ पे गोल आलू वाले चिप्स बनाने लगी थी मैं, बन रहे हैं बल्कि। और आप लोग सुनाएं, आप लोग रमज़ान में क्या चीज़ डेली बनती है सिवाय जाम शीरी और चिप्स पकौड़ों के? हर चीज़ मतलब ये दो चीज़ें हैं जो हर घर में बनती हैं। आप बताएं आपके घर में क्या चीज़ है जो डिफरेंट डेली बनती होती है। और यहाँ पे ये मेरा जाम शीरी रेडी हो गया था, और रोहान का भी। हस्बैंड नहीं पियेंगे क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे सिंपल बिल्कुल प्लेन वाटर देना। बिहा के लिए भी बनाते, लेकिन वो घर नहीं थी, वो नानों के घर थी अपने, तो इस वजह से फिर मैंने अपने और रोहान के लिए ये बना लिया। और इसके बाद बिल्कुल रोज़े का टाइम करीब था, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स ही रहते थे। और ये देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो गए। मैंने एक चाबी रखी हुई है, उसके अंदर रखती हूँ ताकि उसमें से हवा लगती है ना तो वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते जल्दी से, इस वजह से मैं उसमें रख देती हूँ। उसके बाद ये हमारा जो प्लेटर है ये रेडी हो चुका था। रोहान को जलेबी बहुत पसंद है, तो वो इसके लिए इसके बाबा जलेबियाँ भी ले आए थे कि चलो तुम थोड़ा सा ये भी टेस्ट कर लेना। और बस यहाँ पर हम बैठ के अब अपनी इफ्तार करेंगे। आप लोग दुआओं में याद रखा करें, बहुत अच्छा महीना है, मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। और आपसे ये भी कहना था, जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें काइंडली। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। करता वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी शायद कोई हो जो कर भी देते हो, क्योंकि व्यूज़ मेरे बहुत कम आ गए थे। वो मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कुछ डेज़ पहले, और व्लॉग बहुत बहुत लेट आ रहे थे, तो उसकी वजह से ये होता है कि व्यूज़ आपके बहुत डाउन हो जाते हैं। इंशाल्लाह अब कोशिश है कि रेगुलर व्लॉग्स डालेंगे, क्योंकि अभी सैलून में भी कोई ख़ास बिज़ी रूटीन नहीं है, तो टाइम ही टाइम है, तो आराम से फिर इस वजह से व्लॉगिंग भी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ना एक कचौरी मैंने मंगवाई थी अपने लेके, बाहर से लें। आप बिलीव करेंगे कचौरी अब मैंने खोल के शायद नहीं दिखाई, बल्कि दिखाती आपको, बिल्कुल कच्ची, अंदर से खाने के काबिल भी नहीं थी इवन। उसके बाद यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ ली हमने, और अब बर्तन वगैरह उठाने लगे थे। अच्छा, इफ्तार करके नमाज़ पढ़ के बस दिल चाहता है सिर्फ अब लेट जाओ और कोई भी काम ना हो, बर्तन भी ना उठाने हो कोई काम ना हो। और अबीहा भी बस अब आने वाली थी, और रोहान यहाँ पे अपना बैग सेट करके रख रहा था, क्योंकि मंडे को स्कूल भी जाना था बच्चों ने, तो इस वजह से उनकी न्यू कॉपीज़ भी आ चुकी थी। और बस यहाँ पे मैं आज की ये मेरी रूटीन थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बल्कि अल्लाह हाफिज़ नहीं यहाँ पे मैंने ये दिखाना था कि चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था, बिल्कुल भी भूख नहीं थी किसी की, तो इसको हम बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पे। और ये था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।